हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11वां दिन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं पिछले 10 दिनों में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या है, यानी कि उसका डिफिनेशन क्या होता है, ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है। ये सारी चीज़ आप लोगों को मैं पिछले 10 दिनों में बता दिया है। और आज जो है एक्सरसाइज 5.2 अपनी एनसीईआरटी बुक का ही बता रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का जो है क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 क्लास में यानी कि 9वां दिन और 10वां दिन एक्सरसाइज 5.2 के बारे में 15 क्वेश्चन बता दिए हैं और आज जो है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है 5.2 में। तो आज 5 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, और पिछला वीडियो भी आप लोग देख लें ताकि कहीं समझने में दिक्कत ना हो। और वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा, आपका मोबाइल में ऑटोमेटिक चल जाएगा उसका लिंक। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक भी आपका ये वीडियो जो है पहुंच सके और उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि अभी जो है सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सभी बंद हैं, तो कुछ लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं इसी के माध्यम से। और मैं इसी कारण मैं वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं खास करके उन सबों के लिए भी है ना, जो खास करके 10th का जो है अभी उन सब का कोचिंग बंद है, तो आप लोग घर बैठे भी एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। धीरे धीरे आप पूरा किताब को भी बता दूंगा कि हर चैप्टर का कैसे बनेगा और सभी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 16वां जो है क्या है, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक जो है और इसमें एनसीईआरटी बुक का ही बताने जा रहा हूँ क्योंकि यही बुक से ही क्लास 10 में जो है पूछा जाता है ना, और इसी बुक का ही एग्ज़ाम होता है खास करके। तो इसी बुक को ही मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है तो 9 नंबर देखते हैं। डिटरमाइन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में मैं बताने जा रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को भी को भी फायदा हो और हिंदी मीडियम वाले को भी फायदा हो, दोनों एक साथ ही बता रहे हैं। दोनों का क्वेश्चन देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऊपर में इंग्लिश और नीचे हिंदी लिखा हुआ है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपी हुई थर्ड टर्म is 16 and the 7th term access to the 5th term by 12। यानी कि इसका दिया है कि एपी आप लोगों को ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 दिया है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक लिखा है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 क्या है, अधिक है। तो आप लोगों को एपी इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले ए का मान जरूरी होता है और डी का मान जरूरी होता है। ए निकालेंगे यानी कि A1 और डी निकालेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, है ना। और दूसरा पद से फिर तीसरा पद भी निकाल सकते हैं, तीसरा पद से चौथा पद निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर सब डी निकल गया तो ये कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होगा और लास्ट में लिख देंगे हम लोग ए पी बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। थर्ड टर्म 16 यानी कि A3 इक्वल टू 16 और क्या दिया है, तीसरा पद 16 दिया, 7वां पद यानी कि A7 बराबर 5वें पद से 12 अधिक A5 प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। और
A7 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 6D, और A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। अब दोनों साइड A और A है, यहाँ कटा सकते हैं हम लोग, सेम चीज़ है, दोनों साइड अगर प्लस प्लस में कट जाएगा। अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं कि 6D में ये 4D इधर आके घट जाएगा, ये प्लस है इधर आए तो बराबर का अगर एक्सचेंज होता है तो माइनस में चेंजिंग, सॉरी चिन्ह में भी चेंजिंग हो जाता है। अगर प्लस हो तो इधर आके माइनस हो जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो इधर आके क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और इधर बच गया आपका 12। अब देखिए 6D में 4D घटेगा तो बचेगा 2D बराबर 12। ये 2 से 12 6 बार में कट जाता है, यानी कि D बराबर आपका कितना निकल गया, 6 निकल गया। D का मान कितना आपका निकल गया, 6 निकल गया। D का मान 6 निकल गया, तो D का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, एक का भी मान निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16। चलिए A प्लस 2 इंटू D का मान कितना, 6 बराबर 16। ये 6 दूनी कितना हो गया, 12 बराबर 16, यानी कि A बराबर 16 घटा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या निकल गया, A बराबर आपका 4 निकल गया। A बराबर कितना निकल गया, 4, यानी कि इसको हम लोग A1 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A1। चलिए, यानी कि A1 बराबर 4 और D बराबर 6 है, तो हम लोग A2 निकालेंगे। तो A2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D, यानी कि 4 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया, 10। A2 कितना निकल गया आपका, 10। अब A3 निकालने के लिए देखिए, A2 प्लस D करेंगे। A2 कितना है, 10 है। A2 कितना है देखिए, 10 है, तो 10 प्लस 6 निकल गया 16। A3 निकल गया। अब A4 निकालते हैं, तो A3 प्लस D करेंगे, तो A3 का मान कितना है, 16 है। 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 हो गया। क्या हो गया, 22 हो गया। तो आपका पहला पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, चौथा पद पता है, कॉमन डिफरेंट आपको पता है कि 6 है, तो AP निकालेंगे। इसलिए AP पहला पद कितना, 4, दूसरा 10, तीसरा 16, फिर 22। तो आपका AP क्या हो गया, निकल गया, है ना। AP की क्या हो गया आपका, निकल गया। तो हम लोगों को AP ही इसमें निकालने बोला था, तो AP निकल गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाइंड द 20th term, है ना, from the last term of the AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253, यानी कि AP 3, 8, 13 डॉट डॉट देके अंतिम पद आपका इधर से दे दिया 253 में, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। आपका क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म से आपका जो है 20 टर्म आपका का मान निकालना है, जिसमें आपको AP दिया हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसमें अगर आपको दिया है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उल्टा करके, कि उल्टा करके यानी कि सारा चीज उल्टा होगा, कि 253 डॉट डॉट 13, 8, 3 से प्रारंभ, यानी कि आरंभ से 20वां पद
ज्ञात करें, है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है, अंतिम से 20वां पद को ऐसे उल्टा के लिखा है। अब इसको उल्टा देंगे कि आरंभ यानी प्रारंभ से, शुरू से आपका 20वां पद निकालने बोल रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका ए का मान दिया है, ए बराबर 253, और आपका डी जब निकालेंगे तो आगे में पीछे घटा देंगे, 8 में 13 घटा दिए, कितना आ गया -5। और 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि n बराबर 20 बोल है, यानी कि ए 20 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला को रख दीजिए, बन जाएगा। अब कैसे बनेगा देखिए, ए 20 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए 20 को क्या लिखते हैं, ए प्लस 19d लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखाएगा कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर यहाँ ए 20 है यानी कि एन का वैल्यू 20 है, तो ए प्लस एन का वैल्यू 20 घटा 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 20 में गया 19, 19 डी गुना डी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक, समझ रहे बात। अब इसका मान रख दीजिए आप, ए का मान कितना है 253, 19 गुना डी का मान कितना है -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। अब घटा दीजिए ना, 253 में 95 को घटा देंगे तो 13 में 5 गया 8, है ना, 1 14 में 9 गया तो 5, और यहाँ 1 बचा, 158 बचा। कितना बचा आपका है ना। इस एपी का अंतिम पद से 20वां पद आपका कितना निकलेगा 158, या आप बोल सकते हैं शुरू से, है ना, आरंभ से, प्रारंभ से, जो भी बोलिएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं पहले। अगला क्वेश्चन ये बोला है, देखना है कि द सम ऑफ द 5th, 4th एंड 8th टर्म, है ना, यानी कि चौथा पद और 8वां पद का योग जो है आपको 24 दिया है, और क्या दिया, छठा और 10वां पद का योग आपको दिया है 44। तो आपको एपी का तीसरा 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि देखिए हिंदी में भी लिख दिए कि चौथा और 8वां पदों का योग 24 और 24 है ना, हाँ ठीक है, और छठा और 10वां पदों का योग 44 है। तो अगला एपी का प्रथम 3 पद क्या करना है, ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका इक्वेशन 2 निकल जाएगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि चौथा पद A4 प्लस 8वां पद A8 बराबर कितना 24। फिर देखते हैं, फिर बोला है कि छठा A6 प्लस A10 बराबर 44। इसको सॉल्व करना है, A3 को लिख सकते हैं A4 को लिख सकते हैं A+3D, और A8 को लिख सकते हैं A+7D बराबर 24। इसमें भी वही कर सकते हैं A+5D और A+9D बराबर 44। देखिए इधर एक भी, इधर ए खत्म, प्लस वाला है, ये भी ये खत्म हो गया। अब देखिए 3D और 7D कितना 10D बराबर 24, ठीक है। ये हो गया आपका, नो अब इक्वेशन अलग है भाई, इसको कटाना नहीं है, सोच लीजिए गलती हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया, हम बराबर में ले लिए थे इसलिए यहाँ कटाना नहीं है। ये कैसे कट जाएगा, देखिए ए अरे 2A 10D 24, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन कर लीजिए, ए बचा 5D, और यहाँ 2 गुना 12 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, ये 2 खत्म, A+5D बराबर 12, समीकरण 1 आपका निकल गया। इसमें भी वही करना है, ए अरे 2A 5D और 9D 14D बराबर 44। इसमें भी आपको कॉमन कीजिए ना, A+7D बराबर 44।
ये 2 से 44 12 22 12, यानी कि आपका निकल गया ए प्लस 7d बराबर 22, समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, देखिए कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 घटा 2 करने पर, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2। चलिए, तो a प्लस 5d बराबर 22 और a प्लस 7d बराबर, सॉरी यहाँ 22 नहीं 12 है, और इसका 22 होगा। घटाएंगे तो यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, पिछले में भी बता चुके हैं कैसे होता है। अब ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, प्लस 5d माइनस 7d माइनस 2d बराबर माइनस 10 बचेगा माइनस में, ये माइनस खत्म, 2 से 10 5 बार में, यानी कि देख लीजिए d बराबर आपका 2 निकला, d बराबर 2, और d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रखिए, आपका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो d जो है क्या है, समीकरण 1 क्या है, देख लीजिए ये वाला है, a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d का मान 2 है तो 2 रख दिए, तो a 5 दूनी 10 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 10, यानी कि a का मान आपका कितना निकल गया, 2। a बोले या तो a1 बोले, पहला पद, ठीक है, 3 पद निकालने बोला है ना, पहला पद आपको पता है a1 बराबर 2 और d बराबर 2, a2 निकालेंगे क्या करेंगे, a1 प्लस d, तो a1 2 प्लस 2 बराबर 4, ठीक है, a3 क्या कर सकते हैं, a2 प्लस d, तो a2 कितना है, 4 है, 4 प्लस 2 बराबर 6। अगला 3 पद ap का, यानी कि ये ap लिख सकते हैं कितना, 2 4 6, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में दिया है ना, आप क्वेश्चन ये 18 हो गया, 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि सुभाराव बोलता है 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी कि कोई भी आरंभ कार्य किया सुभाराव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि ए का मान है 5,000, कितना है 5,000। फिर बोलता है आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई, यानी कि प्रत्येक साल जो है 200 रुपया बढ़ते जाएगा, तो अगला ए क्या हो जाएगा, जैसे 5,000 है तो अगला 5,000 5200 हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक साल 200 बढ़ रहा है, यानी कि डी का मान बढ़ रहा है 200, इसका मान बढ़ रहा है डी का मान। फिर इसमें बोला है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, लीजिए 200 बढ़ते गया तो बोलता है कि किस वर्ष, यानी कि देख लीजिए कि किस वर्ष 7,000 हो गया, यानी कि उसका लास्ट जो है ए एन का वैल्यू 7,000 हो गया, समझ रहे हैं 7,000। तो इसमें क्वेश्चन यही बोलता है किस वर्ष, यानी कि एन का मान निकालने बोल रहा है, किसका मान निकालने बोलता है, एन का मान, किसका मान, एन का मान। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है कि जैसे कि एपी दिया है, एपी का करने मतलब निकल जाएगा आपका, जैसे कि पहला 5,000, फिर 200 बढ़ेगा तो 5200 होगा ना, फिर 5400 होगा, ऐसे करते करते आपका किस वर्ष 7,000 होगा, किस वर्ष 7,000 होगा, यानी कि ये लास्ट टर्म है, ये प्रथम फर्स्ट टर्म है, और ये प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 200। तो आपको निकालना है क्या है, एन का मान, क्या निकालना है, एन का मान, किस वर्ष कितना साल लगेगा जो कि 7,000
तक उसका इनकम जो प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा तो उसका इनकम जो है इस वर्ष 7,000 होगा। तो चलिए वही फार्मूला ए एन बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू दिया आपको 7,000, ए का वैल्यू दिया आपको 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान दिया आपको 200। चलिए 5 ये 5,000 है ना, तो 7,000 ये इधर आएगा तो माइनस 5,000 हो जाएगा बराबर 2 गुना 200 एन और ये माइनस 200। ध्यान से देखना है 7,000 में 5,000 जाएगा तो 2,000, ये माइनस है इधर जाके प्लस 200, ये 200 एन। यहाँ देखिए 2200 बराबर 200 एन, ये 2 जीरो ये 2 जीरो खत्म, ये 2 से 11 बराबर में 22 यानी कि 11 बराबर एन, यानी कि एन बराबर 11, यानी कि 11वां वर्ष 11वां 11th ईयर में आपका जो है 7,000 वेतन पहुंचेगा। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सेम बनाइएगा। ठीक है, बन जाएगा। बोलता रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। लीजिए प्रथम सप्ताह में आपका यानी कि 5 रुपए की बचत किया। ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 1.5 रुपये बढ़ाती गई, यानी कि 1.75 पैसा, यानी कि ए बराबर आपको दिया है वही 5 और डी बराबर दिया 1.75 रुपीज है ना। चलिए इसमें भी रुपया लिखना, इसमें भी, दोनों में नहीं लिखे कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा अगर आंसर में वो लिखना होगा। तो बोलता है कि यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए, यानी कि किस वर्ष, यानी कि ए एन का वैल्यू दिया है कि किस वर्ष इसका जो है 20 रुपया 75 पैसा वेतन होगा। समझ रहे, इसमें भी तो वही निकालना है एन का मान, क्या निकालना है एन का मान। समझ रहे, यानी कि अब देखिए सेम चीज है, अगर इसका ए भी निकालने अब जाइएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6.75 जोड़ दिए तो 3.5 8.50 डॉट 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 करते हुए 20.75। इसमें ए का मान 5, डी का मान आपको 1.75 और ये अंतिम पद है ए एन। सेम ऐसे बनाना है, एन का मान निकालना है, तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। सेम चीज है एकदम। अगर नहीं बने तो आप लोग, अगर नहीं बने तो कमेंट करके लिखिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि सर फिर से बता दीजिए। एकदम कुछ नहीं, इजी है, जैसे ये बना वैसे ये है। इसमें भी एन का मान निकालना है, फॉर्मूला वही लिखना है, ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन का वैल्यू कितना आपको 20.75 पैसा, ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना 1.75, ऐसे निकालना है, इधर घट जाएगा तो 20.75 पैसा में 5 आप लोग घटा दीजिएगा कितना 15.75 पैसा होगा। फिर ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, एन का मान निकलेगा, आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वीडियो को शुरू से देखिएगा, और ये तो क्वेश्चन इसमें इस आज के दिन में एक्सरसाइज का 5.2 का जो है आज क्वेश्चन 16 से स्टार्ट किए थे, 16 से ये 20 क्वेश्चन था तो 16 से 20 तक बता दिए। पिछले दो क्लास में, पहले क्लास में मतलब आज से पिछले 2 क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का जो है 15 क्वेश्चन बता दिए थे। अगला वीडियो जो आपका होगा 5.3 से होगा, एक्सरसाइज 5.3 से, उसके बारे में भी बहुत सारे हम चर्चा कर चुके हैं। और बहुत सारे चर्चा क्या कि मतलब कि आप सोच लीजिए कि 11वां दिन ये है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितना आपको बताए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको शुरू से पार्ट 1 से लेके देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। पूरा आपको वीडियो देखिएगा तो आपका ये चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ख़त्म हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। घर बैठे आप लोग क्या कीजिएगा, अभी लॉकडाउन में घर बैठे आप इसी का मजा लीजिए। थैंक यू, आज बार इतना ही। आप लोग वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक पहुंच सके और आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। ऐसा करने से आपको तो फायदा होगा ही, आपके दोस्त को भी फायदा होगा, आपके भाई लोग को भी फायदा होगा जो आपसे नीचे वाले हैं या तो आपकी क्लास में है, कोई भी स्टूडेंट, सबको प्रॉफिट होगा। थैंक यू।